जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूरे तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। चलते चलते गिरते हुए लोग, धड़कन का अचानक रुक जाना और एक लम्हे में जिंदगी का पलट जाना। यह सिर्फ हादसे नहीं है, यह एक खामोश सा खतरा है जिसे ठंडी हवाएं और इस जहरीली फिजा ने मिलकर और ज्यादा खतरनाक कर दिया है। दिल जो पूरी उम्र हमें संभाल कर रखता है, वही आज अपनी ही धड़कनें बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन हुसैन, राहत की बात यह है कि दिल की इस जंग को जीतने के तमाम उपाय हैं। पहला उपाय इस फीते में छुपा हुआ है। करना क्या है, अमित के साथ करता। अमित, थोड़ा इधर आ जाइए। आप ये ले लीजिए फीता, और सबसे पहले इस तरह से डोरी से भी काम चल सकता है। बिल्कुल, डोरी से भी, एनीथिंग जिसमें आपको थोड़ा सा हाइट मेजर करने के लिए लेंथ मिल जाए। ऐसे अपनी लंबाई आप नाप लीजिए। नापने के बाद इसको ऐसे दो फोल्ड कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा है आप उसे ऐसे आराम से कैंची से काट सकते हैं। और जब आपने ये दो फोल्ड कर लिए, उसको ऐसे बेली के पास लाइए और उससे अपनी बेली मेजर कीजिए। अमित, आप बड़े फिट हैं। मतलब हाफ से भी कम है। जुड़िए और ऐसे फिट रहिए। यानी अगर 168 सेंटीमीटर हाइट है तो उसको आधा किया, तो 170 सेंटीमीटर, उससे आधा कर लीजिए। उसके आधा करने के बाद, आधा करने के बाद इसको ऐसे मेजर कर लीजिए। ये देखिए, ये इतना बच रहा है। अब जरा अपना अब इससे होगा, अपना भी चेक करती हूँ, इससे होगा क्या ये भी बताती हूँ। इससे ये होगा कि अगर आप इस पैरामीटर के अंदर हैं तो आप फिट हैं, अगर इस पैरामीटर के अंदर नहीं हैं और आपका पेट इससे बाहर निकल रहा है तो आप मान लीजिए कि शुगर, हाई बीपी और हार्ट प्रॉब्लम की गिरफ्त में आने वाले हैं। भले ही आपका बॉडी वेट आपकी हाइट के हिसाब से हो, तो पहला स्टेप, तुरंत अपने पेट पर चढ़े इस विसरल फैट को कम कीजिए। क्या बात है, ज्योत्सना ने आज बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। और दूसरा उपाय क्या है? अगर आप हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट योग, वॉक, रनिंग या फिर हल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हार्ट डिजीज का खतरा 25% कम हो जाता है। और अगर ये 300 मिनट है तो फिर 38% तक रिस्क कम हो जाएगा। अच्छा, देखिए, बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। थोड़ा बहुत पेट जो है सेहत की निशानी होती है ना, लेकिन योग करते रहिए, रोजाना प्राणायाम करते रहिए, फिर सब ठीक रहेगा। बहरहाल देखिए, धड़कन को चलाए रखना और शरीर को चलाना पड़ेगा। जाहिर है कि धड़कनें आप चाहते हैं कि चलती रहें, तो आपका बॉडी जो है उसे वॉक की ज़रूरत है। वैसे दिल तब और मजबूत रहता है जब इसे प्रॉपर नींद मिलती है। सुकून की नींद बहुत ज़रूरी है, और रात के वक्त 7 से 9 घंटे की नींद हार्ट डिजीज़ का जो खतरा है उसे 35% तक कम कर देती है। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम सोने से बीपी हाई होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन और टेंशन बढ़ती है, और फिर वही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाती है। तो वहीं सिगरेट भी दिल की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये ब्लड वेसल्स को जलाती है, ब्लड फ्लो को रोक देती है और हार्ट अटैक के खतरे को दोगुना कर देती है। सलाद, हरी सब्जियां, फल, बीन्स, स्प्राउट्स दिल के लिए नेचुरल मेडिसिन का काम करते हैं, और 33% तक आपके कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क भी ये कम कर देते हैं। और ये चारों आदतें तब और जरूरी हो जाती हैं जब सर्दी और प्रदूषण का ये गठजोड़ देखने को मिलता है जो इस वक्त एनसीआर में है। ठीक कह रहे हैं अमित आप। ठंड में खून गाढ़ा हो जाता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं, और जब सांस लेने वाली हवा में ही जहर मिला हो तो सोचिए कोलेस्ट्रॉल भी तेजी से बढ़ेगा और जमने लगता है, जिससे दिल पर जो हमला है वो डबल हो जाता है। और यही वजह है कि ऐसे मौसम में कार्डियक अरेस्ट का रिस्क अचानक से बढ़ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि वक्त पर संभल जाने की ज़रूरत है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ। स्वामी जी आपको रोज़ाना बताने के लिए हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी को आप कैसे संभाल सकते हैं, अपनी धड़कनों को कैसे एक लय में चला सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जानकारी आप खोज करके लाते हो। मैंने किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर इतनी ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस की, आप हार्ट की प्रॉब्लम से कैसे बचना है, उसका प्रिवेंशन क्या है, प्रॉब्लम हो गई तो उसका कंट्रोल है, उस बीमारी का क्योर क्या, उसको जड़ मूल से कैसे ठीक कर सकते हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप हार्ट अटैक से बच सकते हो, अपने हार्ट को 100 इयर्स तक प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंजियोप्लास्टी से बच सकते हो, बाईपास से बच सकते हो, और घर पर रह करके ही अपने आसपास की प्रकृति से, अर्जुन की छाल दालचीनी से है, कार्डियोग्रिट हृदयामृत से, लौकी के जूस, सब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो लौकी के सूप से, लौकी की सब्जी से,
और ऐसे, हाँ लो, ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से, ऐसे स्कंध संचालन से, छोटे छोटे अभ्यासों से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये करके ऐसे 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 और ऐसे, हम तो दोनों तरफ से हाथ से ऐसे ये करवा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे घुमा देते हैं हाथ। ये छोटे छोटे उपाय करके और छोटी छोटी गतिविधियों से जो आपने प्रारंभ से ही शुरू की है, छोटी छोटी गतिविधियों से जहाँ गतिशीलता होगी वहाँ पर हृदय की धड़कन कैसे रुक सकती है। उस गतिशीलता के लिए तेजी से चलना, जॉगिंग करना, सूर्य नमस्कार करना, आसन प्राणायाम करना, खान पान का ध्यान रखना, खुश रहना। मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव को हार्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि सब प्रकृति के रिदम में ओहो उसके साथ एकात्म होकर के जीते हैं, तो किसी जीव को हार्ट अटैक नहीं होता। देखो, हार्ट अटैक से बहुत लोग जो घबराते हैं ना, एक बात सुने जरा गौर से, हार्ट में कभी भी आज तक किसी को गांठ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गतिशीलता रहती है। प्रकृति परमेश्वर ने ऐसी रचना की हुई, उसका निजाम ऐसा, उसका विधान ऐसा है कि हार्ट में, ब्रेन में भी ट्यूमर हो जाता है, यहाँ तक कि पूरे शरीर में कहीं पर भी ट्यूमर हो जाता है, हार्ट में ट्यूमर नहीं होता। क्यों? वहाँ अपेक्षाकृत गतिशीलता बहुत अधिक है। लेकिन लोग इतने आलसी हो गए कि चलने का नाम ही नहीं ले रहे। मोटे मोटे कंबल, मोटी मोटी रजाइयाँ आ गई उसमें पड़े हुए। अब तोड़ को, रजाई को छोड़, उठ के थोड़ा दौड़, जो दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह, थोड़ा थोड़ा ऐसे ये गतिविधियाँ कर लेते हैं। इतना एक ये और इतना ये तो सभी से हो जाता है। ये सुबह सुबह पावर योगा भी करवा देते हैं, ठंड भी भगा देते हैं। और हरिद्वार में तो देखो अब सुबह सुबह तो अच्छी ठंड हो जाती है, 7-8 डिग्री का टेम्परेचर होता है सुबह सुबह। और फिर देखो ये ऐसे। स्वामी जी, एक शायर ने जिंदगी के सच को, इतना ना हो तो वर्षा विशाल मधु आदि ऐसे लेट जाओ। देखो ये ऐसे। स्वामी जी, एक शायर ने जिंदगी के सच को 2 लाइनों में समेटा है, कल मोटापा ठीक कर लिया, बटी को ठीक कर। और वो 2 लाइन कुछ इस तरह से हैं, जी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी तस्वीरें दिखाई, उसमें यही दिख रहा था कि बहुत सारे इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन दिल कब जो है वो धड़कना बंद कर देगा पता ही नहीं है। लेकिन आपने इस शेर को आज के वक्त में कम से कम अपने परिप्रेक्ष्य में बदल दिया है। आपने अपनी जो लाइन है वो 200 बरस तक पहुंचाई है, और ज्योत्सना, मीनाक्षी, अमित, हम सब लोग 100 वाले तो में तो आ ही गए। तो इस शेर को फिलहाल बदलने की ज़रूरत है, और वो तमाम लोग जो रोज़ाना आपके साथ योग करते हैं वो भी इसको बदल सकते हैं। बस रोज़ाना आपके साथ योग करने की ज़रूरत है। लेकिन मुश्किलें भी बहुत सारी हैं स्वामी जी। अब ये जो की खबर नहीं, पल पल की खबर है यहाँ जी, और हम उपचार भी करवा रहे हैं, समाचार भी दे रहे हैं, पल पल की खबर है, और रग रग की खबर है। कौन सी रग कब कहाँ दुख रही है, उसकी दुखन कैसे दूर होगी, ये सब खबर है आपको।